देख रहे हैं जीवो यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का यहाँ पे जो चैप्टर 2 से बायोलॉजी होगा, जिस चैप्टर का नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। है छोटू, हल्ला मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे नोट्स को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे परश्वास क्या है, यानी इसको कहते हैं इंस्पायरेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे होगा नासिका से ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में रिक्त रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को परश्वास कहते हैं। यानी जब जो ऑक्सीजन होता है नासिका के द्वारा हमारे रक्त में चला जाता है कोशिकाओं के द्वारा, तो उसे हम परश्वास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा उच्च श्वास यानी एक्सपायरेशन होगा। तो यहाँ पे उच्च श्वास के अंतर्गत रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च श्वास कहते हैं। यानी जब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनकर हवा में, यानी ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के नासिका से निकल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च श्वास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा सीने में कितने जोड़ी पसली होते हैं, यानी जो सीना होता है उसमें कितने जोड़ी पसली होते हैं, तो 12 जोड़ी पसली होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है डायफ्राम, यानी डायफ्राम क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्राम्स क्या है। तो पसलियों में गति शीतलन एवं संकुचन के साथ डायग्राम में होते हैं। यानी डायग्राम क्या होता है, जब पसली होती है जिसमें शीतलन और संकुचन दोनों होती है, उसे हम लोग डायग्राम कहते हैं। और डायग्राम के अंदर ही परश्वास और उच्च श्वास की क्रियाएं पूर्ण होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग क्या है। तो श्वसन की दो अवस्थाएं परश्वास तथा उच्च श्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग जानेंगे अनाक्सीकृत रक्त क्या है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। कहते हैं वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घाना जाल होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में अनाक्सी रक्त को हृदय में पहुंचाता है। इसे हम लोग अनाक्सी रक्त कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं में पहुंचाता है, यानी इसमें अनाक्सी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन रहता है। तो 21% रहता है। आप लोग बहुत सारा कर रहे हैं, थोड़ा शांति से रहिए तो मारेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी क्या है। तो रेड ब्लड कॉर्पल्स है, जो यहाँ पे है कॉर्पल्स जो रक्त में पाया जाता है। यानी लाल जो ब्लड होता है आरबीसी रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होते हैं लाल दिखाई देता है। और नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन की उपस्थिति होती है। और नेक्स्ट है श्वसन अंग। तो श्वसन अंग मनुष्य में श्वसन अंग है नासिका, छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।